तो मैं हमेशा मिलता हूँ, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। इसमें कोई संदेह है, कोई संकोच नहीं है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, वो बड़ा तभी होता है जब उसके कार्यकर्ताओं की सोच बड़ी होती है। और यह सोच, जो बड़ा एक सोच रखने का काम हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे प्रभारी जी ने बताया, एक नारा जो दिया हुआ है, जो 18 जुलाई 2023 को एनडीए की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अब की बार 400 पार। ये जो अब की बार 400 पार का नारा है, जब ये नारा हम कार्यकर्ता, हम सभी लोग, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं या फिर मीडिया में जब चलता है या फिर पत्रकारों के माध्यम से जब न्यूज़पेपर में छपता है, तो सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को बढ़ती है तो विपक्ष को बढ़ती है। यह विपक्ष समझ नहीं पाता है कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल है, ये सिर्फ सीटों का मसला नहीं है। मसला इस बात का है कि जिस पार्टी का टिकट आज के 15-17 साल पहले कोई लेना मुनासिब नहीं समझता था, आज इस पार्टी का टिकट लेने के लिए हजार लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो कार्यकर्ताओं को, और देखा जाए, माननीय प्रभारी जी की बातों में ही मैं अपनी बात जोड़ने का प्रयास करूंगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर किसी भी पार्टी में नहीं है। जिस प्रकार की संरचना, संगठनात्मक संरचना है, हम लोग भी अपनी पार्टी चलाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक विंग का हम बूथ तक पहुंचा पाते हैं, बूथ का अध्यक्ष बना पाते हैं, हम अपने मुख्य कार्यकारिणी का सेक्टर का पदाधिकारी बना पाते हैं, मुख्य कार्यकारिणी और कुछ सपोर्टिंग जो संगठन है उसके हम ब्लॉक, विधानसभा, जिले तक का पहुंचा पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की संरचना भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है, जब संगठनों की बैठक में मैं जा रहा हूं तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो पार्टी इन कार्यकर्ताओं की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग चुनावी क्षेत्र है, चुनावी समर चल रहा है, हम सभी लोग तैयार हैं कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा हम दे रहे हैं पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का नारा दे रहे हैं, मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर नारा एक दे दिए हैं कि यूपी में 80 का 80 और देश में 400 पार, तो 400 पार करने के लिए और यूपी में 80 को 80 जीतने के लिए हम सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित भाव से आकर के हमको निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब निर्णय ले ही लिया है हमने, तो फिर सोचना किस बात का। जब मैंने निर्णय ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा होना है और जो भी पूर्वांचल की सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, सबसे पहले उस पर पूरी ताकत झोंक करके उस सीट को जीतने का काम किया। जब हमने निर्णय ले लिया, जब शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, तो निर्माण का काम तो हमें आपको करना है कि जब एक गिनती चालू हो, जब जीत का क्रम चालू हो, तो 1 2 3 4 से आते आते जब 69 तक आवे, जब 69 की सीट जीत लिया जाए, जब 70 की बात आवे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर सिकन नजर नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या हमारे पार्टी या किसी भी गठबंधन, हमारे गठबंधन जो साथी हैं, उनके किसी भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जैसा काम करेंगे परिणाम वैसा ही प्राप्त हो। इसलिए 69 सीट जीतने के बाद 70वां का नंबर, और 70वां जब सीट हम आएंगे घोसी पर, तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, विरोधी विरोध करता है, तो इससे यह नहीं मान लिया जाता कि वो हमारा विरोध कर रहा है। विरोधी अगर विरोध करता है तो आपके मनोबल को और बढ़ाने का काम करता है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। हम लोग भी, हमारे जितने विरोधी थे, जब भी बात आती थी तो हम हमेशा माननीय नेताजी को ये बात हमेशा बताते थे, अपने कार्यकर्ताओं को हम बताते हैं कि अगर गांधी जी को ट्रेन से अंग्रेजों ने फेंका था, तो गांधी जी चाहते तो रेलवे ट्रैक पर जाम लगा देते, लगा करके ट्रेन को रोक देते, नहीं जाने देंगे।
गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया तो गांधी जी ने संकल्प लिया था कि तुम हमें कलर के रंग के आधार पर अगर हमको ट्रेन से बाहर फेंके हो तो वो दौर पैदा कर दूंगा कि तुम जैसे लोगों को इस देश से बाहर फेंकने का काम करेंगे, और वही काम होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। 15 अगस्त 1947 भारत देश आजाद। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। इस देश के लोगों ने विवश कर दिया। इस देश में आए हुए अंग्रेजों को जो उनकी नीतियां थी विवश कर दिया लोगों ने, और ऐसा विवश किया, ऐसा आंदोलन किया, ऐसा क्रांतिकारी तेवर अपनाया और ऐसा एकता का परिचय दिया, ऐसे अखंडता का परिचय दिया, इस देश से अंग्रेजों को ये देश छोड़ के भागना पड़ा और सारी व्यवस्था हमको सुपुर्द करके अपने देश चले गए और हमारा देश आजाद। कहीं ना कहीं साथियों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे विपक्ष में खड़े हुए जो लोग हैं, हमारे विपक्ष में जो लोग भी खड़े हैं, वो लोग उसी अंग्रेज की भूमिका में आ गए हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर आया इस देश पर कब्जा करने की नीयत से, इस देश पर बिजनेस करने की नीयत से, जब इस देश की एकता, तो जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो हमारी दाल नहीं गल रही है, तो उन लोगों ने योजना बनाया कि पहले इनकी एकता को तोड़ने का काम। आप जानते भी होंगे, हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को चर्चा में भी आ जाता है कि हमारी एकता को देख करके अंग्रेजों ने योजना बनाया था कि इनके बीच में फूट डालो। डिवाइड एंड रूल की स्थिति अपनाया लोगों ने, और डिवाइड एंड रूल करके डिवाइड किया, हम सबको बांटा और बांट करके यहाँ पर शासन करने का काम। बस यही काम हमारे विरोधी भी करने का काम कर रहे हैं। यही काम विरोधी भी कर रहा है। विरोधी कह रहा है हवा नहीं बन रही। भाई इतना तेज हवा चल रहा है, कैसे नहीं हवा बन रही है? इतना तेज हवा चल रहा है, कह रहे हवा नहीं बन रही है। अरे भाई, हवा तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में मोदी जी का है, और मोदी जी के हवा से लोगों का हवा खराब हो जा रहा है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी हैं, हमारे कार्यकर्ता जिम्मेदार थोड़ी हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि निसंकोच भाव से हम सभी लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, इस 80 की 80 सीट को जो जीतने का संकल्प है, इसको हमको आपको पूरा करने की आवश्यकता है। आप जरा कल्पना करिएगा, अभी बगल का विधानसभा घोसी का उपचुनाव हो रहा था, आप सब कार्यकर्ता घोसी पहुंचे हुए थे, वहां पर पूरी तैयारी चल रही थी, आमने सामने लड़ाई हो गया था, हम लोग भी लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई थी, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग लगे हुए थे। एक छोटा सा चुनाव, उपचुनाव घोसी का विपक्ष जीत गया, तो इस लोकसभा चुनाव को उससे जोड़ने का काम कर रहा है। मेरा मानना ये है, मेरा आकलन ये है कि घोसी के उपचुनाव में खाली फागू सिंह चुनाव लड़ गए होते तो समाजवादी की औकात समझ में आ गई होती। हम लोग भी चापे रहेंगे, कैसा हूँ लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। हम इनको खुद ही फोन के कहे कि चपले रहा, अगर पैसा वैसा कम हो तो हमसे ले लिया भाई लेकिन लड़े के बात हो। लेकिन क्या करें, इनको मैं समझाता रहा, ये अपना इधर उधर भटकते रहे, नहीं मिला, नहीं तो वहां पर उनकी हैसियत समझ में आ जाती कि समाजवादी कितने पानी में। उस चुनाव से इस चुनाव का ताल्लुकात कोई नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश के विकास का चुनाव है, ये चुनाव माननीय मोदी जी के सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव इस देश के अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव स्वर्णिम भारत का जो संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है, ये चुनाव उसका चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ विकासवाद का नहीं है, ये चुनाव विकसित भारत का है। इसलिए इस चुनाव में हमको आपको मिल करके एकदम निर्भीक होकर के, निडर होकर के बस एक संकल्प लेना है कि अगर सारी सीटें हम जीत सकते हैं तो घोसी भी जीत सकते हैं, और घोसी सीट को जीत करके इस जीत का ताज हम प्रधानमंत्री को जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता, जिंदाबाद। हम सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, और हम सभी एक दूसरे का सहयोग करके इतना बड़ा संगठन हम लोगों ने तैयार किया। रात को दिल्ली से एक मैसेज मेरे पास आया, जब मैसेज पूरा स्ट्रक्चर का आया मैंने पढ़ा, माननीय प्रभारी जी भी हमको भेजे थे, फिर दिल्ली से भी मेरे पास आया, और माननीय प्रभारी जी हम आपको सूचना के तौर पर दे देते हैं कि अभी भी जब मैं कार्यालय से चला तो कार्यालय पर बहुत भीड़ थी, करीब 9 बार एचएम साहब के फोन आए थे मेरे मोबाइल पर, मैं उठा नहीं पाया था। और जैसे ही मैं तैयार होने के लिए घर में गया तो देखा फोन फिर आ रहा था, तो फोन उठाया मैं, तो पूछे क्या हाल है अरविंद घोसी का। हम कहे सर प्रभारी जी लगे हुए हैं,
सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी ताकत है सर, बस इसको संजो करके हम सबको लेके चलने की आवश्यकता है। माननीय एचएम साहब ने कहा कि वहां के कार्यकर्ता कहीं न कहीं विगत समयों से कहीं न कहीं समस्याओं में थोड़ी सी परेशान हैं लोग, वहां आप कैसे डील कर पाओगे? हमने कहा सर वो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तो ये कहना चालू कर दिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी चलावे, अरविंद राजभर को भाजपा में शामिल करा दीजिए। हम कहे सर ये भी कहना चालू कर दिए, कहें अलग हो क्या? हम कहे नहीं सर अलग तो नहीं है, हम सभी लोग एक साथ। तो साथियों, इस सीट को लेकर के ऊपर के लोग भी चिंतित हैं। आप जरा कल्पना करिएगा कि 80 की 80 सीट हम जीतने का संकल्प लिए हुए कार्यकर्ता साथियों, हम जानते हैं, मैं भी पार्टी चलाता हूं, हमारे भी कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता की पीड़ा क्या होती है मैं बखूबी जानता हूं। कार्यकर्ता कैसे बनाए जाते हैं बखूबी मैं जानता हूं। कार्यकर्ता कैसे चलाए जाते हैं बखूबी मैं जानता हूं। जब कार्यकर्ता किसी छोटी समस्या में फंसता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, फिर वो क्या सोचता है बाकायदे मैं सोचता हूं। इसलिए कभी भी दुराव वाली विचार मत रखिएगा अपने अंदर कि अरविंद राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, सुभाषपा से प्रत्याशी हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वादा नहीं करता, मैं वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से अपने पार्टी को चलाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार से आपके सम्मान को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ने का काम करूंगा साथियों, क्योंकि हमें पता है ये सीट की चिंता अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को है तो इस सीट की चिंता मुझे भी है। अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं की चिंता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को है तो यहाँ की चिंता मुझे भी है। चिंता इसलिए है साथियों क्योंकि गांव की गलियों में, गांव में जवाब कोई देता है तो हमारा कार्यकर्ता देता है, और कार्यकर्ता जब जवाब नहीं दे पाता है तो अपने आप को दुखी महसूस करता है कि हम सामने वाला का जवाब नहीं दे पाए। जिस पार्टी, जिस नेता का पूरा दुनिया में डंका बजाया जा रहा है, हम घोसी में क्यों असफल हो जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा विषय था। इसी चीज पर मैंने चिंतन किया और माननीय जी ने पूछा कि घोसी आने का कोई ना कोई तो कारण होगा। सीट तो हम जिस भी सीट पर हाथ रख देते, शीर्ष नेतृत्व हमको वो सीट दे देता। जिस भी सीट पर हम हाथ रख देते वो सीट हमारी हो जाती, लेकिन घोसी सीट का चयन करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने माननीय जी से कहा था मुझे घोसी ही सीट चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि जनकपुरी भी हमारा यहीं पर है, और कार्यकर्ता जब 2022 के उपचुनाव 23 में हो रहा था, जब इसमें हम लोगों ने देखा कार्यकर्ताओं की पीड़ा को, हमने सुना, तो हमने कहा कि सर कहीं ना कहीं यहाँ एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, और ऐसा नेतृत्व जो सबको लेके चल सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। बस इतना कहूँगा, विश्वास रखिएगा अरविंद राजभर पर, विश्वास रखिएगा अरविंद राजभर पर। मैं कहीं नौकरी छोड़ करके राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं कहीं कोई कॉलेज चला करके मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं संघर्ष के कोख से पैदा हुआ हूँ और संघर्ष में ही पल बढ़ करके इतना बड़ा हुआ। मैंने हर दुर्दिन को देखा है। मैं विद्यालय में खड़ा हूँ, ऐसे ही विद्यालय में पढ़ने के लिए मैं तरस जाता था कि वो समय कब आएगा कि जब मैं भी एफआर पढ़ूंगा, नहीं तो मैं गांव के स्कूल में कैसे कबूतर पढ़ा करता था। मैं तरस गया था टाई बेल्ट लगाने के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बगल के आजमगढ़ जनपद में चिल्ड्रन कॉलेज में जब पहली बार मैं गया, जब मैं पहली बार टाई और बेल्ट लगा के जब स्कूल में गया, तो मैं दिन भर रोता रहा कि मैं कहाँ पर आ गया। जो मैंने सोचा था वही किया। मेरे गाँव में साथियों 10 रुपया दे के पढ़ाई होती थी, 10 रुपया मैं नहीं दे पाता था। ऐसे सिचुएशन में बहुजन समाज पार्टी का झंडा मेरे नेताजी जलाते थे बहुजन समाज पार्टी के, और आज भी बीएसपी के हमारे जो लोग भी देखेंगे आप, तो बहुजन समाज पार्टी का प्लास्टिक का झंडा चलता है, रस्सी में पिरो करके वो टांग देते हैं लोग, उसको लड़ी बोलते हैं। प्लास्टिक के झंडे को मैं बेचा करता था। हमारे स्कूल का नाम प्राइमरी पाठशाला सहमलपुर वाराणसी था। वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ के प्रधानाचार्य थे बैजनाथ यादव जी, और वहाँ के दूसरे प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल थे हमारे भूतई चौहान जी। मैं साथियों अपना फीस निकालने के लिए मैं अपने झोले में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके जाता था। आप सबको स्मरण होगा कि उस समय 25 पैसा चला करता था, और 1 रुपया में मैं 4 झंडा देता था। और झंडा इसलिए नहीं देता तुम अपने घर पर लगाओ, झंडा मैं इसलिए देता था कि तुम अपने किताब पर उसको लगा लो, क्योंकि प्लास्टिक का है, बारिश में ये भीगेगा नहीं और फटेगा नहीं,
इसी किताब से तुम्हारा छोटा भाई भी पढ़ लेगा और ये किताब 2 सेमेस्टर चल जाएगा, 2 वर्ष के लिए चलेगा। और 1-1 रुपया जुटा करके साथियों, जब अर्धवार्षिक परीक्षा आती थी तो 50 रुपया फीस लगता था। और 50 रुपया जुटाने के लिए एक हमारा मित्र था जोखू गौड़, और एक हमारा और मित्र था यादव था। उन लोगों को मैं लगाता था कि तुम लोग बेचो इसको, क्योंकि मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में 50 रुपया देना है। और वो लोग बेचते थे, जितना पैसा हमको मिलता था उसका कुछ % उसको दे करके मैं अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की फीस दिया करता। आपको पता होगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये कदापि मत सोचिएगा कि सामने जो प्रत्याशी है वो धन पशु है, तो उसको बता दीजिएगा कि हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत ज्ञानी भी है और संघर्षशील भी है, मेहनत भी करता है। और आपसे आग्रह करूंगा, कोई स्कूल चलाता है तो स्कूल चला के पैसा कमाए, मैं स्कूल में पढ़ करके मैं ज्ञान कमाया हूँ। और आपके आशीर्वाद से साथियों, मैं पढ़ाई लिखाई भी कम नहीं किया हूँ। ट्रिपल MA मैं हूँ, ट्रिपल MA मैं हूँ, ट्रिपल MA MPhil नेट क्वालिफाई और डबल PhD मैं हूँ, और डबल PhD करके तक राजनीति में आया हुआ। और बचपन से मेरी इच्छा रही है राजनीति करना, और राजनीति में ऐसा नहीं कि लुटेरा वाला राजनीति करना है, मुझे वो राजनीति करना है जो नरेंद्र मोदी साहब करने का काम कर रहे हैं, कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति इस गांव के अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहा है, ऐसी राजनीति नहीं कर। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप दूसरे नेताओं की तरह हमको कदापि मत समझिएगा। हम आपके भाई हैं, आपके बेटे के समान हैं। एक बार अवसर दीजिएगा, आप देखिएगा क्या बदलाव आता है, क्योंकि मैं कहने पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं करने पर विश्वास करता हूं साथियों। जब करके दिखाया जाएगा तो आप भी कहेंगे क्या कुछ अरविंद राजभर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद राजभर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी पार्टी चलाने के लिए हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं, हम लोग लगे रहेंगे पूरी मेहनत के साथ। और साथियों, जो कमी रह गई थी उस कमी को हम जैसे लोग पूरा करने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बस अंतिम आग्रह करते हुए कि यहाँ पर जो चुनाव निशान है वो कमल का फूल नहीं है, यहाँ का चुनाव निशान है क्या है? छड़ी। यही छड़ी है, इसी छड़ी से ये देश आजाद हुआ था, इसी छड़ी से ये कोसी भी आजाद हो करके रहेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक नारा जोरदार हो जाए, भारत माता की जय। अभी आवाज यहाँ से बाहर तक नहीं गई, थोड़ी और ऊर्जा लगाया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अरविंद राजभर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा एक आग्रह और है, छोटा सा आग्रह है, हम चाहेंगे उसको आप स्वीकार कर लें। कोसी लोकसभा के लिए, क्योंकि अन्य स्टेट में भी जैसे बिहार में भी हम पार्टी को वहाँ भारतीय जनता पार्टी